सबसे पहली बात तो ये है कि जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दहाइयों से वो आतंकवाद से ग्रस्त रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्टों के ऊपर हमला किया गया और ऐसे लोगों पे हमला किया गया जो निहत्थे भी थे, बेकसूर भी थे। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो ये आतंकी कार्रवाई हुई है, इसकी निंदा के लिए शब्द जो है कम पड़ गए। क्योंकि शरीयत इस्लामिया में ये हुक्म दिया गया कि निहत्तों के साथ किसी भी तरह की कोई जंग जो है वो नहीं हो सकती। तो ये कैसे वो लोग अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं जो निहत्तों को गोली मारते हो। तो इसलिए मेरा ये मानना ये है कि जो भी लोग दहशतगर्दी कार्रवाई करते हैं या हमारे पड़ोसी देश से अक्सर ऐसी कोई ना कोई हरकत होती है, तो उसके पीछे उनका मकसद जो है भारत में नफ़रत को फैलाना और गरीब और बेकसूर लोगों को नुकसान पहुँचाना है। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को मैं एक बात अक्सर ये कहता हूँ कि एक तो भारतीय होने के नाते जिस तरह देश पे हमला हुआ, लोगों को तकलीफ पहुँची, वो हम सब के लिए दुःख की बात है। लेकिन उसके साथ-साथ मुसलमान होने के नाते इस मामले में इस्लाम का नाम भी बीच में उछाला गया, तो ये डबल दुःख की बात है। तो मुसलमानों को आगे बढ़ के आतंकवाद की विरोधिता करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि जो आतंकी हैं, उनके साथ दीन इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीयूपी। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका परिचय कराने के लिए कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन शक्ल से अगर आप देखेंगे तो नाम शाही इमाम पंजाब जो हमारे बराबर में बैठे हैं, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड लेवल पर इनको देखा जाता है और सुना जाता है। अगर इनकी टॉपिक की बात की जाए तो मौजूदा हालात में दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम पर जिस तरीके से हज़रत के बयानात और स्पीच और इंटरव्यूज़ आते हैं, उसको लेकर आज हम भी हज़रत के पास पहुँचे हैं। हज़रत किराना क्षेत्र में इधर आए थे, तो सबसे पहले हज़रत आपका एनडीयूबी पर स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी साहब। हज़रत आपने अभी जम्मू कश्मीर पर भी जो प्रतिक्रिया आपने सबसे पहले आपने दी है, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जो है घटना घटी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दहाइयों से वो आतंकवाद से ग्रस्त रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्टों के ऊपर हमला किया गया और ऐसे लोगों पे हमला किया गया जो निहत्थे भी थे, बेकसूर भी थे। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो ये आतंकी कार्रवाई हुई है, इसकी निंदा के लिए शब्द जो है कम पड़ गए। क्योंकि शरीयत इस्लामिया में ये हुक्म दिया गया कि निहत्तों के साथ किसी भी तरह की कोई जंग जो है वो नहीं हो सकती। तो ये कैसे वो लोग अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं जो निहत्तों को गोली मारते हो। तो इसलिए मेरा ये मानना ये है कि जो भी लोग दहशतगर्दी कार्रवाई करते हैं या हमारे पड़ोसी देश से अक्सर ऐसी कोई ना कोई हरकत होती है, तो उसके पीछे उनका मकसद जो है भारत में नफ़रत को फैलाना और गरीब और बेकसूर लोगों को नुकसान पहुँचाना है। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को मैं एक बात अक्सर ये कहता हूँ कि एक तो भारतीय होने के नाते जिस तरह देश पे हमला हुआ, लोगों को तकलीफ पहुँची, वो हम सब के लिए दुःख की बात है। लेकिन उसके साथ-साथ मुसलमान होने के नाते इस मामले में इस्लाम का नाम भी बीच में उछाला गया, तो ये डबल दुःख की बात है। तो मुसलमानों को आगे बढ़ के आतंकवाद की विरोधिता करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि जो आतंकी हैं, उनके साथ दीन इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ हमला हुआ है, तो इस पर हिंदू मुस्लिम के एंगल से मीडिया की जो कवरेज हुई कि मुस्लिम और हिंदू के नाम पर वहाँ कत्ल हुआ है। ये पूछा गया है कि ये मुस्लिम है तो नहीं है, या हिंदू है तो कत्ल कर दिया गया, फिर उसको इस तरीके की कवरेज दी गई। क्या आप मानते हैं कि इस्लाम धर्म जो है कट्टरपंथी का कोई शिक्षा देता है या नहीं देता? देखिए ऐसा है कि आजकल जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ऑन एयर मीडिया हो, तो उसमें अब कोई क्राइटेरिया नहीं रहा। जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है, तो शायद कोई मुसलमान तो छोड़िए, कोई आम इंसान को भी अगर आप पूछेंगे, तो वो उसकी निंदा ही करेगा क्योंकि उसकी किसी भी तरह से हिमायत नहीं की जा सकती, क्योंकि ये काम इंसानियत के बहुत ज़्यादा ही खिलाफ है। तो पहली बात तो ये कि जो भी दहशतगर्द हैं, उनका खुद का कोई मज़हब नहीं है। हाँ, वो एक मज़हब का टाइटल लेके
उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है तो कुछ लोग इसको नफ़रत के अंदर तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप भारत के टाइटल को देखेंगे तो वो अनेकता में एकता की बात जो है वो इस जमहूरियत के अंदर की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों को कि जब कभी कोई दुःख की या परेशानी की घड़ी आती है तो उसमें हम सबको एक दूसरे के ऊपर कुछ कहने के बजाय सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जी। हजरत, आप जैसे पंजाब स्टेट से आते हैं और पंजाब सटा हुआ है जम्मू कश्मीर से भी, और आसपास जो है पाकिस्तान से भी करीब ही माना जाता है, और पंजाब में भी देखा गया है इस तरीके कुछ घटनाएं हुई हैं पहले भी। तो क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरीके से एक देश से अलग करने की कोशिश होती है, तो आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान के लिए सही जगह है या हिंदुस्तान? देखिए, बात ये है कि मेरा मानना ये है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित हूँ। हमारे परिवार ने 300 साल तक मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। देश का विभाजन करना एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती का ख़मियादा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। अगर पाकिस्तान ना बनाया जाता तो शायद आज ऐसी सूरत-ए-हाल ना होती जैसी कि बनी हुई है। तो इस बात को तो समझ लेना चाहिए कि जिस मुल्क में खुद ही अमन नहीं है, अभी रमज़ान शरीफ में आपने अगर आप अच्छी तरह ख़बरें देखते हैं तो पाकिस्तान की कई मस्जिदों के अंदर बम धमाके हुए और वहाँ के कई बड़े-बड़े आलिम जो कि इस्लामी दुनिया में बड़ा नाम रखते थे, वो जो है उसमें मारे गए। तो कहीं न कहीं जो मुल्क अपने आप को नहीं सँभाल पा रहा और एक अच्छा पड़ोसी होने का हक नहीं अदा कर पा रहा, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अमन और सुकून की तलाश करना जो है वो बेवकूफ़ी है। आपको क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी के जो अब तक की रहनुमाई हुई है, आपके बार-बार भाषण वायरल हुए हैं, मीडिया की कवरेज बना है कि जो कुछ खानदान ही उस पर अपना जमाव बनाओ बैठे हैं, उसकी एक तरीके से अपना ही सब कुछ समझ बैठे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके आपने अपने भाषण में कहा था पिछली दफ़ा कि युवाओं नई जनरेशन को आगे आना चाहिए। तो क्या जिस तरीके से अब पिछली दफ़ा जो बयान वायरल हुआ कि अब तो हम थक चुके हैं, सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, तो इस पर आज भी क्या अपने बयान पर आप टिके हुए या नहीं टिके हुए? ऐसा है कि अगर आप विश्व का इतिहास देखेंगे, तो इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेके आए, तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की है, मतलब लोगों में बराबरी की बात की है, परिवारवाद की बात नहीं की और गोले और काले, अमीर-गरीब, अनपढ़ और पढ़े-लिखे सबको बराबरी का दर्जा जो है वो दिया गया। हमारे देश में पिछले 75 सालों में मुसलमानों की जो लीडरशिप आई है, तो उसमें कुछ परिवारों ने मुसलमानों को अपना गुलाम समझ लिया और वो गुलाम भी इस तरीके से समझा कि ना तो खुद वो विधानसभा में पहुँचे, ना पार्लियामेंट में पहुँचे, तो बस मज़हब के नाम पर सियासत होती रही और कौम को जो उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, वो नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। अब भी मैं कहता हूँ, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, आप ये देखिए कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वक़्फ़ एक्ट जो है बिल पे। तो उस पे भी मैंने मुसलमानों से गुज़ारिश की है कि पहले ये देखा जाए कि ये जो वक़्फ़ बिल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी नीयत अच्छी है, सिर्फ़ धरने प्रदर्शन लगाने तक ही वो सीमित है? क्या धरने प्रदर्शन लगाने से वक़्फ़ बिल का कुछ हो सकता है? क्या अब तक पहले कभी ऐसा हुआ है? इसलिए ज़रूरी है कि आप नए दौर की जो लीडरशिप है, देखिए कोई भी सरकार जो है वो आपसे, मेरा मानना ये है कि वो आपसे नफ़रत नहीं करती, क्योंकि आप इकट्ठे नहीं हैं, आपकी नुमाइंदगी नहीं है, आपकी बात कोई वहाँ नहीं पहुँचा पा रहा। आप अगर इकट्ठे होंगे, अच्छा कोई सियासतदान लेके आएँगे, तो आपकी नुमाइंदगी भी होगी। अब ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में, तो ये जितनी जमातें इस वक़्त हैं मुसलमानों की, सब हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, एहतजाज होना चाहिए, हमारी नाराज़गी दर्ज होनी चाहिए। क्या लेकिन इस नाराज़गी के साथ वो सियासी नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं? क्या इस नाराज़गी के साथ उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा फ्रंट बनाएँगे जिसके ज़रिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़के और अपने अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में भेजेंगे ताकि अगली बार वो वक़्फ़ बिल के ऊपर अपनी नुमाइंदगी कर सकें, अपनी चर्चा कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पर इन लोगों ने कोई ऐसा महाज़ जो है, वो बनाने की कोशिश की हो या बनाने की सोच इनकी है। तो जो लोग चाहते ही नहीं है कि सियासी तौर पर आप आगे आएँ, तो मुझे लगता नहीं है कि ये तो एक खाना-पूरी है और जो गालिब का एक शेर भी है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो नहीं, सकता। आपने एक सवाल भी इसमें सवाल खड़ा कर दिया। आपने कहा
मौलाना की कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन जिन लोगों की बात की जा रही है जो नुमाइंदगी करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, वो तो जो जिन लोगों ने पार्टी बनाई है उनको स्टेज पे आगे जगह देने के बजाय सबसे पीछे जगह दे रहे हैं। आप उस पीछे जगह देने के समर्थन में है या आगे उनको? देख, मेरी बात सुनिए। इस्लाम ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें दीन नहीं दिया, बल्कि पूरा सामाजिक व्यवस्था में कैसे रहना सब कुछ सिखाया। तो सियासत में अच्छा तरह अच्छे लोगों को लेके आना, ये भी तो इस्लाम का ही हुक्म है कि अच्छे लोग सियासत में आने अच्छा, चाहिए। एक अंतिम सवाल मौलाना, एमआईएम पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी की असदुद्दीन ओवैसी लीडर माने जाते हैं, पिछली दफा आपका भाषण भी वायरल हुआ। क्या आपके नजरिए से ये पार्टी सही दिशा में काम कर रही है, नहीं कर रही? देखिए, ये उस वक्त तक मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं होगी जब तक ये कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनाते। मेरी बात सुनिए कि सियासत का जो मैदान होता है ये लचकीला मैदान होता है। अब इसमें मैं कसम खा लूं कि जी भी मैं तो अकेला ही चलूंगा, तो आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले अपनी ही कौम के लोगों को जोड़ना होगा। फिर उसके बाद भारत है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, दलित, जैनी, बौद्ध, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। उन्होंने आपको कब मना किया कि आप जिस तरह आप उनकी पार्टी में शमूलियत करते हैं तो वो आपकी पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार हैं। आपने कभी ये कहा ही नहीं कि हम उनके साथ अलायंस करेंगे। आप अकेले अपनी डफली बजाना चाहते हैं। तो ये भी, इनको भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि अगर ये सियासत में कोई अपनी पावर में आना चाहते हैं तो कोई अलायंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि मैं ही अच्छा हूँ बाकी सब बुरे हैं। नहीं, इनको सबको साथ में लेके चलना होगा, तब इनका फायदा होगा। अंतिम सवाल मौलाना, क्या शाही इमाम पंजाब स्टेट में रहते हैं, इनकी आवाज पर क्या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अकेले ही शाही इमाम पंजाब काफी है, या शाही इमाम पंजाब और भी पैदा करने पड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि पंजाब में माशाल्लाह अच्छा माहौल है। हमारे बुजुर्गों ने पिछले 300 साल में वहाँ बड़ी मेहनत की है। तो हमारा मानना ये है कि हर स्टेट के अंदर ऐसे अच्छे लोग, हम बार बार एक बात ये कहते हैं, हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि हम यूपी में, बिहार में, गुजरात में जाके कोई सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के मुतालिक हम कहा करते हैं कि आपके इलाके के भगत सिंह कौन है, आपके इलाके के अबुल कलाम आज़ाद कौन है, आपके इलाके का गांधी कौन है, उनको तलाश तो कीजिए, उनका जिक्र कीजिए। तो इसी तरह आज आपके इलाके में कौन अच्छे लोग हैं, कौन अच्छी व्यवस्था को बना सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, तो उन लोगों को आप क्यों नहीं लेके आते। सबसे बड़ी कमी मुसलमानों की जो लीडरशिप थी इन स्टेट्स में, उसकी ये रही, इन्होंने सेकेंड लाइन लीडरशिप को कभी पनपने नहीं दिया। ये आज उसी की खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि सेकंड लाइन लीडरशिप अगर होती तो वो अच्छा नताइज निकल के सामने आते। अब कोई बड़े बुजुर्ग जब चले जाते हैं तो आपको शायद कोई नज़र आता है उनके बाद कि भी कोई बड़ा आदमी वैसा हो, तो कोई भी नहीं नज़र आता। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में जो उनके चारों तरफ लोग हैं, जिनको आम जुबान में आप चमचे कह सकते हैं, उन्होंने अच्छे लोगों को कभी आगे आने की कोशिश, अगर कोई आया तो पहले उसी को नीचे गिराया गया। तो इसलिए अपने लोगों में अच्छे लोग हैं आपके शहर में, मोहल्ले में, तो उनको आगे लेके आइए। किसी को भड़काना कोई कमाल की बात नहीं है। समाज को जोड़ के रखना, फिर प्यार मोहब्बत को कायम रखना और लोगों के साथ मिल के आगे बढ़ना, यही कमाल की बात अंतिम सवाल मौलाना, आपने यूनिवर्सिटी की बात की, आपने बुनियाद भी रखी पंजाब में, वो कहाँ तक काम कर रही है अब? क्या अब शाही इमाम पंजाब तो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और मुल्ला दूसरे जो शब्दों का प्रयोग आपने बयान में किया था वो किसी और चीज की बात करते हैं, है। देखिए ये दोनों देखिए, कहाँ जब बैठेंगे? तक तालीम की तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे तो उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। हमारे नबी आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको शायद पता नहीं, नमाज की तरह हुक्म फरमाया कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ की गई, इसी तरह हुक्म अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इल्म हासिल करना, और लड़कों पे भी लड़कियों पे दोनों को पर्टिकुलर कहा गया कि इन पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अब इल्म कौन सा, दुनियावी हो, दीनी हो, अगर ये पता करेंगे कि तो दोनों उलूम को एक साथ हासिल करना आपके ऊपर लाज़िम है। आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, आने वाले दौर में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो शिक्षित होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सारे ही लोगों को कहता हूँ, मौलवी हज़रात को भी कहना चाहता हूँ कि आपके पास बड़े अच्छे इदारे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अपने इदारों को मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक भी
डेवलप कीजिए ताकि आपके मदरसों से, इलाकों से जो बच्चे पढ़ के जाएँ, वो +2 भी कर सकें, बीए भी कर सकें, एलएलबी भी कर सकें, आईपीएस क्वालीफाई भी कर सकें। जब तक आप इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी तालीम का मकसद पूरा नहीं होगा। हज़रत आपने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे शाही इमाम पंजाब, जो कि अगर बात की जाए हिंदुस्तान में नहीं, अलग अलग जो है कंट्रियों में इनके भाषणों को दिखाया जाता है, और एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दोनों तालीम, यानी दोनों मैदानों में, दीन का मैदान हो या दुनियावी मैदान हो, इन तमाम दोनों टॉपिकों को लेकर ये सामने जैसे ही आए तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता, आलिम हो या हाफिज हो, मदरसा लाइन में एक जागरूकता ज़रूर आई है। हज़रत के बयान मीडिया, सोशल मीडिया में लगातार वायरल होते हैं। अगर आपको लगता है कि एनडीयूपी ऐसी ऐसी महान शख्सियतों से आप रूबरू करा रहा है, तो एनडीयूपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी नई वेबसाइट को भी ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।